खाने और सोने का नाम जीवन नहीं, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने का। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एचपी जीके वाले। आज हम सॉल्व करेंगे एचपी बोस डीएलएड का पेपर जो 10 जून 2023 को हेल्ड हुआ था। तो इसमें हम जनरल नॉलेज का सेक्शन पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। तो इसमें बात की जाए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाइसरॉय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, इतना सा आपने इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन 3 हम बात करते हैं। क्वेश्चन 3 की इसमें पूछा गया है कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है? ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी बैरोग्राफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैरोमीटर। कहानी बहुत सिंपल है। बैरोमीटर को आप वायु दाब मापी यंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ होता है वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए। दबाव यानी कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप इसको कहते हैं। तो वायु दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक भी कई बार पूछे जाते हैं। तो बैरोमीटर के आविष्कारक है इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। जो इवांजेलिस्टा टॉरिसेली है ये स्टूडेंट थे गैलीलियो के। गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन मई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी एमएफ हुसैन, ऑप्शन डी मेडेना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। तो इसमें बात की जाए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको हिंदी में हम आज़ादी की लंबा यात्रा कह सकते हैं, तो इस पुस्तक के लेखक थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी। और इस बुक का प्रकाशन कब हुआ था? इसको प्रकाशित किया गया था 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा। तो दूसरी बुक लिखी थी नेल्सन मंडेला द्वारा, वो थी स्ट्रगल इन माई लाइफ। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ये बुक भी नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? ऑप्शन ए है इसका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो इसमें हम जानते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। तो आइए बात करते हैं। सिंपल सी कहानी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बसंत माता उपनाम किसका है? एनी बेसेंट जी का है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सरोजिनी नायडू जी का नाम यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। सरोजिनी नायडू का उपनाम है भारत की कोकिला। और उसके बाद लता मंगेशकर जी का भी यहाँ पे दिया है, स्वर कोकिला दिया है। और एनी बेसेंट जी का हुआ माता बसंत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी पिक्स वाली वीडियो में भी कवर किया था। ऑप्शन ए धौलाधार, ऑप्शन बी जास्कर, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी पीर पंजाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिवालिक। तो कहानी बहुत सिंपल है। प्राचीन मैनाक पर्वत को वर्तमान में क्या कहा जाता है? शिवालिक। शिवालिक की ऊंचाई 350 से 1500 मीटर तक है और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई पूछी जाती है। क्वेश्चन बनता है शिवालिक की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो अधिकतम ऊंचाई इसकी 1500 मीटर है और न्यूनतम ऊंचाई 350 मीटर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहलूरी किस जिले की बोली है? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी बिलासपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर। बिलासपुर में बोली जाती है कहलूरी बोली और इसी कहलूरी बोली का दूसरा नाम है बिलासपुरी भाषा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो क्वेश्चन आंसर तो आप देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश भाषा और कला की वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, जो पार्ट 20 था मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का।
तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। रोरिक दीर्घ कला कहाँ स्थित है, यानी कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी अर्की, ऑप्शन सी अंद्रेटा, ऑप्शन डी चंबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नगर। तो इसमें हम बात करते हैं नगर की, तो रोरिक कला दीर्घा यानी कि रोरिक आर्ट गैलरी ये नगर में स्थित है। और नगर कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। तो इसमें नेक्स्ट बात की जाए, रोरिक जो थे निकोलस रोरिक, ये रूसी चित्रकार थे और ये भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, इनको घूमने का ज़्यादा शौक था। ठीक है, निकोलस रोरिक जी ये रूसी चित्रकार थे। तो आप यहाँ पे इसमें पता कर सकते हैं कि निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी पहले ये नगर में रूसी चित्रकार का निवास स्थान था, बाद में इसको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया गया था, आर्ट गैलरी बनाया गया था। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हिमाचल प्रदेश कब विशाल बना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952 ईस्वी, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1966 ईस्वी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर 1966 ईस्वी। कहानी बहुत सिंपल होती है, होता क्या एक्चुअल में 1 नवंबर 1966 को दो काम होते हैं। पहला काम पंजाब का पुनर्गठन और दूसरा काम हिमाचल विशाल बन जाता है। इस टाइम पे क्या हो जाता है, हिमाचल में कुल 10 ज़िले हो गए होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 ज़िले बन चुके होते हैं और उसके बाद 4 नए ज़िले ऐड होते हैं। तो इस कारण हमारे पास टोटल 10 ज़िले हिमाचल में हो जाते हैं। कब, 1 नवंबर 1966 को। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1972 ईस्वी। इसमें सिंपल सी बात की जाए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 यानी कि 1972 में की गई थी। जस्ट आपको ये एक लाइन याद रखनी है, गोल्डन लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन डी सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी चंबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। देखिए बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क की, जिसको हम पिन घाटी नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। ये हमारे स्पीति में शीत मरुस्थल में स्थित है, शीत मरुस्थल में स्थित है। तो पिन घाटी की बात की जाए तो ये 9 जनवरी 1987 को 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना और इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व जो है, जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिस बायोस्फीयर का नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में पिन वैली नेशनल पार्क भी आता है, चंद्रताल भी आता है, सारचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। तो इतना आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कथड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी सिरमौर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू। तो कथड़ी की बात की जा रही है तो कुल्लू में आप देखोगे कथड़ी होती है, ढीली होता है, रुजका होता है। ये 3 तरह के लोक नृत्य कुल्लू के इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में बना हुआ है या निर्मित हुआ है। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है भूतनाथ मंदिर मंडी, ऑप्शन बी भीमा काली मंदिर सराहन, ऑप्शन सी हडिम्बा मंदिर मनाली, ऑप्शन डी की गोम्पा स्पीति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हडिम्बा मंदिर मनाली। आपने देखा होगा हडिम्बा मंदिर मनाली कुछ इस तरह से दिखता है और इसे डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे डुंगरी मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पौंग कांगड़ा, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर। तो आइए जानते हैं क्या कहानी है। एनसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होती हैं और भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो छात्र और छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी मुख्यालय की बात की जाए एनसीसी की तो दिल्ली में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। बिलासपुर में नेशनल कैडेट कॉर्प्स की एक शाखा है और यह 1963 में
स्थापित की गई थी और ये नौसेना एनसीसी की हिमाचल में एकमात्र शाखा है। जस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इतना डाटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पंडित पद्म देव, ऑप्शन बी बाबा काशीराम, ऑप्शन सी जयदीप किरण, ऑप्शन डी विजयराम शर्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंडित पद्म देव। तो इसमें कहानी सिंपल है, हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित पद्म देव जी जाने जाते हैं। जस्ट आपको एक लाइन में इसकी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, इसमें साथ में मैंने ऐड भी किया हुआ है, जैसे श्री पद्म देव जी का जन्म कब हुआ था। जैसे जन्म हुआ था इनका 26 जनवरी 1901 को और गांव का नाम था भमनोल। और ये जो भमनोल गांव है ये अपने रोहडू तहसील में स्थित है। रोहडू तहसील अपनी ज़िला शिमला में स्थित है। ठीक है, इतना सा आपको इसमें पता होना चाहिए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा सिकंदर महान है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फिलिप, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, आपने प्रतिनिधि बताना है सिकंदर का, ऑप्शन सी है मेगसानीज, ऑप्शन डी है पोरस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सेल्यूकस। तो आइए देखते हैं क्या माजरा है, क्या कहानी है। आपको पता होगा सिकंदर महान है, तो इसका फ़ोटो आप देख लीजिए। सिकंदर का फ़ोटो इस तरह से था कुछ। सिकंदर जी के पिता का नाम था फिलिप, ठीक है, और इनके सेनापति यानी कि प्रतिनिधि उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे सेल्यूकस निकेटर है। ठीक है, ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी A.O. हयूम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी A.O. हयूम। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, आप देख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं एलन ऑक्टेवियन हयूम। तो शॉर्ट में इनको लिखा जाता है A.O. हयूम। ठीक है, इतना सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 18। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ या कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1769 में, ऑप्शन बी 1780 में, ऑप्शन सी 1765 में, ऑप्शन डी 1784 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1784 में पास होता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट से क्या खास बात निकल के आती है, देखिए। सबसे पहले आप इसमें पता करना है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इस एक्ट का सिंपल सा उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। ठीक है, और साथ में आप इसमें डिस्क्रिप्शन में पता कर सकते हो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसी को बोला जाता है ईस्ट इंडिया एक्ट कंपनी एक्ट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जो अपना 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमियां बची थी उनको दूर करना इसका उद्देश्य था। और इसमें कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर भी बताया जाता है। साथ में पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। जस्ट ये इतनी सी कहानी थी इसकी, इतनी सी गप्पे थी। नेक्स्ट हम अगली गप्पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 19। उपराष्ट्रपति का काल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। तो इसमें हम देख सकते हैं सिंपल सी बात है यार, उपराष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण जब करता है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तो इससे हमें पता चलता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, यानी कि वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है भारत का? ऑप्शन है इंडिया पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी गुहार मोती, ऑप्शन डी किविथू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुहार मोती। तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं, बहुत सिंपल सी डिस्क्रिप्शन और बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है। देखिए गुहार मोती क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव का नाम है गुहार मोती। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल।
और उसके बाद पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु अपना अरुणाचल प्रदेश में स्थित किविथु है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है हमारा दक्षिणी बिंदु है भारत का, ठीक है। आप यहाँ से इसमें याद रख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन में जो भी कहा गया है। गुहार मोती पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल है, पूर्वी बिंदु किविथु है और इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है समुद्र जल से नमक को अलग किया जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बाष्पीकरण, ऑप्शन बी द्रवण, ऑप्शन सी पसाना, ऑप्शन डी छानना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाष्पीकरण। होता क्या एक्चुअल में, समुद्र जल से जब नमक को निकाला जाता है तो उसके लिए बाष्पीकरण विधि द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। होता क्या, ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से बाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। ज्वार यानी कि जब पानी, आपने देखा होगा समुद्र तट में लहरें ऊपर नीचे उठ जाती हैं तो उसको कहते हैं ज्वार। जब वो ज्वार वाला पानी बाहर आ जाता है उसको क्यारियों में इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे वो क्यारियों में इकट्ठे होगा तो वहाँ से वो पानी सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से उड़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा और वहाँ से नमक को अलग किया जाता है उस तरह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती हैं। ऑप्शन ए अर्बोवायरस, ऑप्शन बी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस, ऑप्शन डी रेबिडो वायरस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेरिसेला वायरस। आइए जानते हैं क्या कहानी है। चेचक एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। वेरिसेला जोस्टर यानी BZU और BZU की सिंपल फुल फॉर्म यही है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण क्या होता है, चेचक नामक बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने, ऑप्शन बी मार्शल ने, ऑप्शन सी लुइस, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। तो इसमें हम जानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1950 में, रिपीट हो गया ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, ऑप्शन डी 1952 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1948 यानी कि 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आप यहाँ पे जान सकते हो 1948 में पहली औद्योगिक नीति की क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है। उसके बाद भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में जाना जाता है। तो वक्तव्य का मतलब क्या होता है, वक्तव्य का मतलब कथन होता है या बात जो किसी विषय में कही जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1988 यानी कि 1988 को। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो इसमें आंसर बनेगा 5 मई 1988 को। बाकी सीखते रहो, बढ़ते रहो HPGK के साथ। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और चैनल की वीडियोस भी मिलेगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।